पाकिस्तान और अफगान तालिबान इस्तांबुल मुज़ाकरात में जंगबंदी जारी रखने पर मुत्तफिक। अलामिया जारी। तुर्किया और कतर की सालसी में पाकिस्तान और अफगान तालिबान वफ्द के मुज़ाकरात खत्म। तुर्क वज़ारत ख़ारजा के अलामिया के मुताबिक मुज़ाकरात में फ़रीक़ैन ने जंगबंदी के तसलसल पर इत्तफ़ाक़ किया। अमन के क़याम के लिए मॉनिटरिंग और तस्दीक़ी निज़ाम कायम करने पर इत्तफ़ाक़। मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने वाले फरीक पर पेनल्टी आयद होगी। तुर्किया और कतर ने दोनों ममालिक की फ़ाल शमूलियत को सराहा। तुर्किया और कतर का पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने का आज़म। जंगबंदी निफाज से मुताल्लिक मजीद उमूर 6 नवंबर को इस्तांबुल में आला सतह इजलास में तय होंगे। उम्मीद है अब दहशतगर्दी की कार्रवाइयां नहीं होंगी। अब सारा बोझ अफगान तालिबान रजीम पर है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान का मुतालबा था अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो और अफगानिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे। अगले इजलास तक तमाम सूरत हाल की निगरानी होगी। इस दौरान दहशतगर्दों की कोई कार्रवाई हुई तो अफगान तालिबान रजीम को जवाब देना होगा। वज़ीर मुमलिकत उमूर दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की जीत हुई है। उम्मीद है चीजें मस्बत तरीके से आगे बढ़ेंगी। एक दूसरे की खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाए तो ताल्लुकात अच्छे हो सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की 13 रुकनी काबीना आज हलफ उठाएगी। तकरीब हलफ बर्दारी दोपहर 3 बजे गवर्नर हाउस पेशावर में होगी। 10 वुज़रा, 2 मुशीरों और 1 मुआविन खुसूसी का नाम फाइनल। KP हाउस इस्लामाबाद में बानी PTI की बहन अलीमा खानम से सुहेल आफरीदी की मुलाकात के बाद कई नाम तब्दील। असद कैसर के भाई आकिबुल्लाह काबीना में शामिल। शहराम तुर्कई के भाई फैसल तुर्कई की भी वापसी। अली अमीन काबीना के मुतादिद वुज़रा को भी वापस लिया जाएगा। खलीकुर रहमान, एहतिशाम अली, आफ्ताब आलम और अदनान कादरी भी काबीना का हिस्सा होंगे। मुजम्मिल असलम और ताज मोहम्मद वजीर आला के मुशीर होंगे। आजाद कश्मीर में हुकूमत की तब्दीली के लिए इस्लामाबाद में बड़ी बैठक। सदर जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की अहम मुशावरत। सदर जरदारी ने नून लीग को आजाद कश्मीर की नई हुकूमत में शमूलियत की बाज़ाब्ता दावत दे दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, मुशावरत के बाद बताऊंगा। उम्रा वीजा मिलने पर 1 माह के अंदर सऊदी अरब जाना होगा। बसूरत दीगर वीजा मंसूख हो जाएगा। सऊदी अरब ने उम्रे के वीजे की मुद्दत 3 माह से कम करके 1 माह कर दी। जाहिर के सऊदी अरब पहुंचने के बाद क़याम की मुद्दत में कोई तब्दीली नहीं की गई, जो बदस्तूर 3 माह ही रहेगी। नए ज़वाबित आइंदा हफ्ते से नाफिजुल अमल होंगे। हलाक खारजी कमांडर तवील अरसे से अफगानिस्तान में रूपोश था। सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। बलोचिस्तान में 2 मुख्तलिफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, भारत की प्रॉक्सी फितरल हिंदुस्तान के 18 दहशतगर्द जहन्नम हासिल। ISPR के मुताबिक 28 और 29 अक्टूबर को कोयटा के इलाके चिल्तन में 14 दहशतगर्द मारे गए। जिला केच के इलाके वलीदा में 4 दहशतगर्द हलाक। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद किया गया। कोयटा में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस 24 घंटे के लिए बंद कर दी गई। ज़राए महकमा दाखिला के मुताबिक इंटरनेट सर्विस सूबाई हुकूमत की सिफारिश पर बंद की गई है। महकमा दाखिला बलूचिस्तान ने इंटरनेट सर्विसेज बंद रखने के लिए वफाकी हुकूमत को मरासला लिखा था। खैबर पख्तूनख्वा की 13 रुकनी काबीना आज हल्फ उठाएगी। तकरीब हल्फ बर्दारी दोपहर 3 बजे गवर्नर हाउस पेशावर में होगी। 10 वुज़रा, 2 मुशीरों और 1 मुआविन खुसूसी का नाम फाइनल। KP हाउस इस्लामाबाद में बानी PTI की बहन अलीमा खानम से सुहेल आफरीदी की मुलाकात के बाद कई नाम तब्दील। अलीमा खानम के इसरार पर असद कैसर के भाई आकिबुल्लाह काबीना में शामिल। शहराम तरकई के भाई फैसल तरकई की भी वापसी। अली अमीन काबीना के मुतादिद वुज़रा को भी वापस लिया जाएगा। खलीकुर रहमान, एहतिशाम अली, आफ्ताब आलम और अदनान कादरी भी काबीना का हिस्सा होंगे। मुजम्मिल असलम और ताज मोहम्मद वज़ीर आला के मुशीर होंगे।
गवर्नर फैसल करीम कुंडी का ट्वीट लिखा, नई काबीना की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। वज़रा की हल्फ बर्दारी आज से पहर 3 बजे गवर्नर हाउस में होगी। आजाद कश्मीर में हुकूमत की तब्दीली के लिए इस्लामाबाद में बड़ी बैठक। सदर जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की अहम मुशावरत। सदर जरदारी ने नून लीग को आजाद कश्मीर की नई हुकूमत में शमूलियत की बाज़ाब्ता दावत दे दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, मुशावरत के बाद बताऊंगा। जराये ने बताया, मुस्लिम लीग नून की तरफ से कोई बाज़ाब्ता जवाब नहीं दिया गया। आला क़यादत का मुशावरत का सिलसिला जारी रखने पर इत्तेफाक। बिलावल भुट्टो, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, नवेद कमर, राजा परवेज अशरफ, शेरी रहमान और राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे। सऊदी अरब पाकिस्तान के लिए हर चीज करने को तैयार है। सऊदी वली अहद ने अरबों डॉलर का पूरा रोड मैप दिखाया। मैंने कहा, हमारे पास तेल है न इतने वसाइल। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, आप फिक्र न करें, हम पाकिस्तान के बच्चों को फ्री ट्रेनिंग देंगे। मेरी टीम इस वक्त रियाज में है, सऊदी हुकाम से मुलाकात की होगी। पाकिस्तानी बच्चों के लिए नया रास्ता खुल रहा है। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान के लिए मौशी पैकेज बनाया। 2034 फीफा वर्ल्ड कप में हजारों हुनरमंद सऊदी अरब भेजेंगे। शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म यूथ लैपटॉप स्कीम 2025 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, लैपटॉप से बात आगे निकलकर AI और जदीद टेक्नोलॉजी पर आ गई। बच्चों को हुनरमंद बनाने के लिए 50 अरब का नया पैकेज 500 अरब भी खर्च करेंगे। लैपटॉप बैग पर लोगों की वजह से प्रोग्राम में कुछ माह की ताखीर हुई। मैंने टीम को कहा, बैग पर शहबाज पाकिस्तान का लोगो मुनासिब नहीं, इन बच्चों का लोगो लगाएं। पूरे मुल्क में मैरिज पर 1 लाख लैपटॉप तकसीम किए जा रहे हैं। NCCIA के डिप्टी डायरेक्टर उस्मान अहमद को FIA लाहौर ने गिरफ्तार कर लिया। करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम। डिप्टी डायरेक्टर NCCIA ने लापता होने की वजूहात भी बता दी। उस्मान अहमद ने बताया, साथियों के खिलाफ इंक्वायरी चल रही थी, डर कर छुप गया था। क्लर्क से करोड़पति बनने का सफर। नैब पेशावर का कोहिस्तान मालियाती स्कैंडल के मरकजी मुलजिम कैसर इकबाल के घर पर छापा। 20 करोड़ रुपए बरामद कर लिए। रकम पेंट के डब्बों में छुपाई गई थी। नैब ने कैसर इकबाल की गिरफ्तार अहलिया की निशानदही पर कार्रवाई की। जराये ने बताया, मियां बीवी पर 34 अरब रुपए गबन का इल्जाम है। नैब ने इससे पहले मुलजमान से 14 अरब रुपए रिकवर किए। मियां बीवी को नैब ने एबटाबाद से गिरफ्तार किया था। स्कैंडल में मुलविस 20 से ज्यादा मुलजमान गिरफ्तार हो चुके हैं। मरकजी मुलजिम कैसर इकबाल से NW डिपार्टमेंट पर अपर कोहिस्तान में अगस्त 2013 से बतौर क्लर्क और बाद में हेड क्लर्क तैनात रहा। मुस्लिम लीग नून हमारे मसाजिद के अइम्मा को 10,000 रुपए से खरीदने की कोशिश कर रही है। मोहतरमा, जान लो, ये तजर्बा खैबर पख्तूनख्वा में हुआ था और 6-7 साल पहले उस वक्त भी 10,000 रुपए थे और आज मौलवी के लिए वही 10,000 रुपया। हमें तवक्को थी मुस्लिम लीग नून कुछ अकल से काम लेगी। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, पंजाब हुकूमत इमाम मस्जिद को 10,000 में खरीदने की कोशिश कर रही है। मोहतरमा, जान लो, ये तजुर्बा खैबर पख्तूनख्वा में हुआ था। मौलवी के लिए आज भी 10,000 रुपए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं ये 10,000 रुपए आपके मुंह पर मारता हूं। 26 दिन में सैलाब मुतासरीन की बहाली पंजाब हुकूमत की तारीखी कामयाबी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रिलीफ, रेस्क्यू समेत तमाम मराहिल ज़ाती निगरानी में मुकम्मल कराए। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए 100 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं। 11.5 अरब रुपए के फंड्स मुतासरीन के अकाउंट्स में मुंतकिल हो चुके। मरियम औरंगजेब और दीगर वज़रा ने मुतासरीन में ATM कार्ड तकसीम किए। कराची बैनुल-अक़वामी ताउन और ताल्लुकात का महवर बन चुका है। सिंध की खुशबू, जायका और फन पाकिस्तान की पहचान है। सिंधी बिरयानी की महक और हमारे आमों की मिठास बेमिसाल हैं।
वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में डिप्लोमेटिक बाजार की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, चावल, फल, मसाले और कपड़े महज बरामदात नहीं बल्कि हमारी शनाख्त है। डिप्लोमेटिक बाजार पाकिस्तान और दुनिया के ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाएगा। पाक जनूबी अफ्रीका दूसरा T20 आज लाहौर में खेला जाएगा। दोनों टीमों ने कज़ाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस से तैयारी फाइनल कर ली। मैच के लिए कौमी टीम में 2 तब्दीलियों का इम्कान। हसन नवाज और नसीम शाह की जगह अब्दुल समद और वसीम जूनियर को खेला जा सकता है। मेहमान टीम को 3 मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। मैच देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। इमर्जिंग एशिया कप में भी रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत एक ग्रुप में शामिल। टूर्नामेंट को एशिया कप राइजिंग स्टार चैंपियनशिप का नाम दे दिया गया। इवेंट 14 से 23 नवंबर तक दोहा कतर में खेला जाएगा। 8 टीम्स शिरकत करेंगी। अफगानिस्तान की टीम अपने एजाज का दिफा करेगी। एशियन यूथ गेम्स बीच रेसलिंग में पाकिस्तान ने पहला मेडल जीत लिया। हसन अली भोला ने 70 किलोग्राम कैटेगरी में कांसी का तमगा अपने नाम किया। बहरीन में जारी इवेंट में हसन ने ताजिक रेसलर को शिकस्त दी। रिकॉर्ड हदफ के ताकुब में रिकॉर्ड साज बल्लेबाजी। भारत ने विमेंस वर्ल्ड कप की तारीख का सबसे बड़ा हदफ हासिल करके फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मुंबई में 339 रन का हदफ 9 गेंद पहले 5 विकेट पर पूरा किया। जमाइमा की 127 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स। मैच की बेहतरीन खिलाड़ी करार। कप्तान हरमनप्रीत ने 89 रन बनाए। ऑस्ट्रेलियाई टीम पहले खेलकर आखिरी ओवर में 338 रन बनाकर आउट हुई। रिचफील्ड की सेंचुरी रायगा गई। फतह के बाद भारतीय खिलाड़ी आबदीदा हो गई। इंडियन टीम ट्रॉफी की हतमी जंग में इतवार को जनूबी अफ्रीका से 2-2 हाथ करेगी। और वज़ीर आला पंजाब का धीरानी प्रोग्राम। मुल्तान में 79 जोड़े अज़दवाजी बंधन में बन गए। जोड़ों को जहेज के साथ 2 लाख रुपए सलामी दी गई, जबकि जोड़ों और रिश्तेदारों की पुरतकल्लुफ खानों से ज़ियाफत भी की गई।